फ्रेंड्स, थ्री सिलेक्टर प्लास्टिक कूलर कंप्लीट वायरिंग एंड वर्किंग किस तरह होती है समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि हम कंपोनेंट्स की बात करें तो थ्री सिलेक्टर प्लास्टिक कूलर में हमारे पास एक फैन मोटर रहती है और ये फैन मोटर हमारे पास 3 स्पीड में रहती है और इसमें आपको टोटल 4 वायर्स मिल जाते हैं। तो जो ब्लू वायर रहता है यह कॉमन वायर रहता है जिसमें आपको न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। जो रेड वायर रहता है ये लो स्पीड के लिए रहता है। इसके अलावा जो येलो वायर और किसी किसी मोटर में यह आपको व्हाइट कलर का वायर मिलता है, तो ये जो व्हाइट वायर रहता है मीडियम स्पीड के लिए रहता है और ब्लैक वायर हाई स्पीड के लिए रहता है। टोटल आपके पास 4 वायर रहते हैं 3 स्पीड प्लास्टिक कूलर मोटर में। इसके अलावा आपके पास एक स्विंग मोटर रहती है जिसके जरिए यहाँ पर आपकी कूलर की रोटेशन चेंज होती रहती है ऑटोमेटिकली। इसके अलावा एक पंप मोटर रहती है। इसके अलावा यदि हम स्विच की बात करते हैं तो जो फर्स्ट स्विच रहता है ये आपके पास फैन मोटर को कंट्रोल करने के लिए रहता है और इसमें टोटल आपको 4 पोजीशन इस तरह से मिल जाती है। तो जो फर्स्ट पोजीशन रहती है यहाँ पर आपको लाइन कनेक्ट करना होता है। ये सेकंड पोजीशन आपके फर्स्ट कनेक्टर के लिए रहता है जहां पर आपकी मोटर लो स्पीड में रन करती है। सेकंड पोजीशन के जरिए मोटर आपके मीडियम स्पीड में रन करती है और थर्ड पोजीशन के जरिए जब आप इसे रोटेट करते हैं तो मोटर आपकी हाई स्पीड में रन करती है। इसके अलावा स्विंग मोटर को कंट्रोल करने के लिए यह सेलेक्टर कनेक्ट किया गया है। इसमें भी बेसिकली आपको 4 पोजीशन दी गई बट यूज में ओनली 2 ही पोजीशन या 2 पोजीशन रहेगी। इसके अलावा आपके पास पंप मोटर को स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए एक स्विच दिया जाता है। तो टोटल आपके पास 3 स्विच हो चुके हैं। कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर रहे हैं, तो न्यूट्रल कहाँ पर कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। पंप मोटर में न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया। इसके अलावा स्विंग मोटर में भी न्यूट्रल हमें डायरेक्ट कनेक्ट करना है। इसके अलावा जो फैन मोटर है, फैन मोटर में भी हमें जो कॉमन वायर है, ब्लू वायर वैसे जो कॉमन वायर है, यहाँ पर हमने न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन हमारा हो चुका है। लाइन कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए। तो लाइन कनेक्शन के लिए क्या रहेगा, सबसे पहले लाइन हमारे पास आएगा और जो हमारे पास फर्स्ट सेलेक्टर है, फर्स्ट सेलेक्टर के कॉमन पर इसे कनेक्ट कर देना है। तो फर्स्ट सेलेक्टर के कॉमन पर अभी हमने लाइन कनेक्ट किया है। यहीं से हमें एक वायर लूप करना है और इसे सेकंड सेलेक्टर के कॉमन पर कनेक्ट कर देना है। यहीं से हमें लूप करना है और थर्ड सेलेक्टर के कॉमन पर कनेक्ट कर देना है। कहने का मतलब है तीनों ही सेलेक्टर के कॉमन पर अभी हमने यहाँ पर लाइन कनेक्ट किया है। आगे का कनेक्शन केयरफुली वॉच कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर पंप मोटर का कनेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सेलेक्टर के कॉमन पर लाइन आ रहा है। जैसे ही इसे रोटेट किया जाएगा इस सेलेक्टर को तो इसकी सप्लाई यहाँ से निकलेगी, जिससे कनेक्ट की जाएगी पंप मोटर में। जब सेलेक्टर को ऑन किया जाएगा तो पंप मोटर हमारा स्टार्ट होगा। स्विंग मोटर का कनेक्शन भी सिंपल है। जैसे इस सेलेक्टर को ऑन किया जाएगा तो स्विंग मोटर की सप्लाई यहाँ से निकलेगी और इसे स्विंग मोटर में कनेक्ट कर देना है। तो स्विंग मोटर को इस सेलेक्टर के जरिए ऑन एंड ऑफ किया जाएगा। हमारे पास 3 स्पीड जो मोटर है, 3 स्पीड मोटर का कनेक्शन करना है। देखिए क्या है, इस सेलेक्टर में हमारे पास कॉमन में अभी लाइन आ रहा है। जैसे सेलेक्टर को फर्स्ट पोजीशन पर रोटेट किया तो यहाँ से ये सप्लाई आएगी और इसे कनेक्ट किया जाएगा लो स्पीड में रेड वायर पर। जब सेलेक्टर को फर्स्ट नंबर पोजीशन पर रोटेट किया जाए मोटर आपकी लो स्पीड में रन करेगी। जब 2 नंबर पोजीशन पर रोटेट किया जाएगा तो मोटर आपकी मीडियम स्पीड पर येलो वायर पर सप्लाई आएगी। जब 3rd नंबर पोजीशन पर रोटेट किया जाएगा तो यहाँ से ये सप्लाई निकलेगी और यह आएगी आपके ब्लैक वायर में और आपकी मोटर हाई स्पीड में रन करेगी। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ हो प्लास्टिक कूलर में 3 सिलेक्टर क्यों कनेक्ट किए जाते हैं और किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन होगा। यह जो मोटर कनेक्ट की गई है 3 स्पीड कूलर फैन मोटर कनेक्ट की गई है। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो 3 स्पीड प्लास्टिक कूलर कंप्लीट कनेक्शन किस तरह किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड।